एक शांत और सुंदर गांव में सावित्री देवी नाम की एक महिला रहती थीं। उनका घर गांव के सबसे पुराने और बड़े घरों में से एक था। मिट्टी का आंगन, चारों तरफ पेड़ और सामने छोटा सा बगीचा। यह घर देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। सावित्री देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। गांव के लोग उनसे सम्मान से बात करते थे, लेकिन थोड़ा डरते भी थे। उनके पति कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तब से सावित्री देवी ने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका बेटा राजेश शहर में नौकरी करता था। वह साल में कुछ ही बार गांव आता था। जब भी राजेश घर आता, सावित्री देवी की खुशी देखने लायक होती थी। एक दिन जब राजेश घर आया तो सावित्री देवी ने उससे कहा, राजेश, अब तुम बड़े हो गए हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राजेश मुस्कुराकर बोला, माँ, अगर आपको ठीक लगे तो मैं तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में राजेश की शादी रीमा नाम की लड़की से तय हो गई। रीमा बहुत ही सीधी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ लोग नाच गाना कर रहे थे। शादी के बाद जब रीमा पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने झुककर सावित्री देवी के पैर छुए। सावित्री देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सख्ती अभी भी दिखाई दे रही थी। रीमा ने सोचा कि शायद नई जगह होने की वजह से ऐसा लग रहा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी सास का दिल जरूर जीत कर रहेगी। अगले दिन से ही रीमा सुबह जल्दी उठने लगी। वह पूरे घर की सफाई करती, आंगन में पानी छिड़कती और फिर रसोई में जाकर खाना बनाती। सावित्री देवी हर काम को ध्यान से देखती रहती थीं। एक दिन उन्होंने कहा, रीमा, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है। रीमा ने तुरंत कहा, माँ जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। लेकिन सावित्री देवी का स्वभाव ऐसा था कि वह छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाती थीं। कभी कहती, काम जल्दी किया करो। कभी कहती, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। रीमा चुपचाप सब सुनती रहती थी। एक दिन पड़ोस की कमला आंगन में आई और बोली, रीमा, तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली हैं। रीमा मुस्कुराकर बोली, नहीं दीदी, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। कमला यह सुनकर हैरान रह गई। कुछ दिनों बाद राजेश को वापस शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी माँ के पैर छुए और रीमा से कहा, रीमा, माँ का ध्यान रखना। रीमा ने सिर हिलाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए। राजेश के जाने के बाद घर थोड़ा सूना हो गया। अब घर में सिर्फ सावित्री देवी और रीमा ही रह गईं। दिन गुजरते रहे, लेकिन सावित्री देवी का व्यवहार ज्यादा नहीं बदला। एक रात अचानक रीमा की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे सावित्री देवी के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही हो। रीमा धीरे धीरे उठी और चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर रीमा हैरान रह गई। सावित्री देवी अपने दिवंगत पति की तस्वीर के सामने बैठी थीं और रोते हुए उनसे बात कर रही थीं। वह धीरे धीरे कह रही थीं, तुम चले गए और अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। फिर उन्होंने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं बहू मेरा बेटा मुझसे दूर न कर दे। यह सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी सास का गुस्सा असल में डर और अकेलेपन की वजह से है। उस रात रीमा बहुत देर तक सो नहीं पाई। वह सोचती रही कि उसकी सास ने अपने बेटे को कितनी मुश्किलों से बड़ा किया होगा। अगली सुबह रीमा सावित्री देवी के पास गई।
उसने उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? रीमा बोली, आप मेरे लिए सिर्फ सास नहीं, माँ जैसी हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा। इतना कहकर उन्होंने पहली बार रीमा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब सावित्री देवी रीमा से प्यार से बात करने लगीं। दोनों मिलकर घर के काम करतीं और साथ बैठकर बातें करतीं। कुछ दिनों बाद जब राजेश वापस गांव आया तो उसने देखा कि उसकी मां और पत्नी दोनों बहुत खुश हैं। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब मेरे घर में शांति हो गई है। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। रीमा भी मुस्कुराने लगी। अब उस घर में पहले से ज्यादा प्यार, अपनापन और खुशियां थीं। धीरे धीरे सास और बहू का रिश्ता मां बेटी जैसा बन गया और उस घर में हमेशा के लिए खुशियों का माहौल बस गया।